हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ग्रो अप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला की क्लास में प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 4। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं, 2 क्लास थ्योरी की हो चुकी हैं, एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। ये क्लास आपको यूपी पेड एसएसटी जीडी यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास आपको सुबह रोजाना 10 बजे मिलेगी ग्रो अप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। से पूछा गया री स्वर किस में नहीं है। तो बात करें रा के दो दो प्रकार होते हैं। रा का एक व्यंजन रूप होता है और एक स्वर रूप होता है। तो ये वाला जो होता है ये ऋषि वाला होता है, इसमें ये स्वर रूप होता है और ये वाला हो जाएगा व्यंजन रूप। ये वाला व्यंजन रूप हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें ये ऋषि वाली मात्रा नहीं लगी हुई है। ऋषि वाली मात्रा देख लीजिए इसमें लगी हुई है, इसमें लगी हुई है, इन दोनों में नहीं लगी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 और 4। बात करें स्वर की, स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ और ओ। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11। ये 11 स्वर हो गए। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में अयोग बा वर्ण कौन सा है? तो पूछा गया अयोग बा। ऑप्शन नंबर 1 आ और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी ई और बड़ी, ऑप्शन नंबर 3 ऊ और बड़ा ऊ, और ऑप्शन नंबर 4 जिसको अब अंग और आहा बोलते हैं, अनुसार और विसर्ग हैं। ये इसको अनुसार बोलते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग और इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं अयोगवा। अनुस्वार और विसर्ग को मिला के बोलते हैं अयोगवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। 52 में कौन किसमें कितने होते हैं? व्यंजन की बात करें, व्यंजन हो जाएंगे 33, स्वर हो जाएंगे 11, 2 हो जाएंगे उच्छिप्त, 4 हो जाएंगे संयुक्त। कितने हो गए? 33, 11 कितने? 44 और 6 50 और 2 हो जाएंगे अयोगवा। 2 हो जाएंगे अयोगवा। 4 कौन कौन से हो गए? व्यंजन हो गए 33, 11 स्वर हो गए, 2 क्षिप्त हो गए, 4 संयुक्त हो गए और 2 अयोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंह खोलने के आधार पर अर्धविमृत स्वर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आ, ए और ओ, ऑप्शन नंबर बी ई और ऊ, ऑप्शन नंबर 3 ई और बड़ा ऊ, ऑप्शन नंबर 4 आ, बड़ी ए और ओ। तो बात करें अर्धविमृत में कौन कौन से आते हैं? आ आता है, छोटी ए आता है और ओ आता है। बात करें समृत में, समृत स्वर में कौन कौन से आते हैं? समृत में कौन कौन से आते हैं समृत स्वर में? तो आ जाएगा इसमें ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। और बात करें विमृत में, विमृत स्वर में कौन कौन से आएंगे? विमृत में एक आता है सिर्फ बड़ा आ। और बात करें समृत हो गया, विमृत हो गया। और बात करें अर्ध समृत में कौन कौन से आते हैं? अर्ध समृत में, अर्ध समृत में, अर्ध समृत, अर्ध समृत की बात करें तो इसमें 2 आते हैं, बड़ी ए आता है और छोटा ओ आता है। तो कौन कौन से हो गए इसमें? अर्ध समृत में बड़ी ए और छोटा ओ। और अर्ध विमृत में कौन कौन से हो गए? आ हो गया, छोटी ए हो गया और ओ हो गया। समृत में ई हो गई, बड़ी ई हो गई, ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया। और विमृत में हो गया बड़ा आ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। इसमें बड़ विच्छेद करना पड़ेगा तब आप इसका क्रम बता पाएंगे। ऑप्शन इसका शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान और विसर्ग में पूछा गया कौन सबसे पहले आएगा और कौन सबसे बाद में आएगा। बड़ विच्छेद पहले करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे ज्ञा किससे बनता है? जहाँ प्लस वहाँ से मिलकर बनता है ज्ञा। शा किससे मिलकर बनता है? का प्लस सा से मिलकर बनता है। तो आप यहाँ से कर लेंगे। आप बड़ विच्छेद पहले देख लेंगे शिक्षक, शिक्षक कर लेंगे। शिक्षक कहाँ से होगा? इसका सा आ जाएगा, ई आएगा, इसके बाद का आएगा, सा आएगा, इतने से ही हो जाएगा। वर्तमान में देख लेंगे वाह आएगा, फिर आ आएगा, फिर ता आएगा। यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद इसमें जहाँ से शुरू होगा जा आएगा और वहाँ आएगा, मिश्रण में माँ आ जाएगा और ई आ जाएगी। तो देख लेंगे सबसे पहले इसमें कौन आएगा। सबसे पहले की बात करें इसमें जा आएगा, जा यानी कि सा से शुरू हुआ तो पहला ऑप्शन कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन,
जा के बाद फिर क्या आएगा, माँ आ जाएगा, सा के बाद माँ आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन हुआ सा। इसके बाद आएगा दा, सादा वाह और आ। तो आपको दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं, एक ही से हो रहा है। वैसे भी माँ के बाद फिर क्या आ जाएगा, बा आएगा, वाह वाह, इसके बाद आएगा सा, तो ये हो जाएगा सादा वाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। कौन सा वर्ड घोष नहीं है। इसमें घोष वर्ड पूछा गया, घोष को ही सघोष बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता तीसरा आएगा, प्रत्येक स्पेलिंग का तीसरा वर्ड, और आ जाएगा तीसरा के बाद चौथा और पांचवा, ये होते हैं सघोष में। और इसके अतिरिक्त अंतस्थ आ जाएंगे, अंतस्थ प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अंतस्थ यानी कि या, रा, ला और वाह, ये चार आ जाएंगे। और सभी स्वर होते हैं वो, और सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर घोष होते हैं या सघोष होते हैं। इसमें एक ऋषि को छोड़ देंगे क्योंकि वो रा उच्चारण आ रहा है, व्यंजन में चला जाएगा। तो इसमें देख लेंगे कौन सा आंसर होगा। रा, रा घोष है, हाँ रा अंतस में आ रहा है, ला भी आ रहा है, और पांचवा ये डा भी आ रहा है, का खा गा गा ङिया ये भी आ रहा है। तो इसका आंसर होगा ता, ता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, जिसे हम लिखे का बोल, का को लिख रहे हैं तो, या फिर का को लिखा जाए, लिख रहे हैं हम का को बोलें, का को बोलें, बोलें तो लिख रहे हैं तो, अगर लिखित पूछी जाए सबसे छोटी इकाई लिखित में, लिखित इकाई, लिखित इकाई, लिखित इकाई हो जाएगी वर्ण। अगर पूछी जाए मौखिक इकाई जिसमें आवाज आती है, मौखिक इकाई, मौखिक इकाई पूछी जाए तो हो जाएगी ध्वनि, ध्वनि, जिसको आप ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि। जैसे का बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है, तो सबसे छोटी पूछी जाए मौखिक इकाई तो हो जाएगी ध्वनि, और सबसे पूछी जाए सबसे छोटी लिखित इकाई तो हो जाएगी वर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा गया स्वर का अन्य नाम बताइए जिससे जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर को बोलते हैं अच। स्वर का अन्य नाम अच भी होता है। बात करें हल की, संस्कृत में व्यंजनों को हल कहते हैं, में विसर्ग लगा लेंगे, संस्कृत में व्यंजनों को हल बोला जाता है, हल कहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 है मूर्धन व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 गा घा, ऑप्शन नंबर बी जा झा, ऑप्शन नंबर 4 डा ढा, ऑप्शन नंबर 4 पा फा। तो इसका बात करें मूर्धन में कौन कौन से आते हैं। मूर्धन में टा बर के आ जाएंगे सभी, टा आ गया, ठा आ गया, डा आ गया, ढा आ गया, ये सब, और ना आ गया, ये आते हैं मूर्धन में। तो देख लेंगे कौन कौन से हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 तीसरा माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। बात करें कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, कंठ से देख लीजिए, बता देते हैं पूरी। कंठ, कंठ से बताएंगे, तालु से बताएंगे कौन कौन से बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं, दंत से कौन कौन से बोले जाते हैं। तो कंठ से हो जाएंगे का वर्ग में का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, और इया हो गया। इसके अतिरिक्त आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगी, और हाँ, ये 4 एक्स्ट्रा याद रखेंगे। तालु की बात करें, तालु में कौन कौन से आते हैं। तालु में हो जाएगा चा वर्ग, चा वर्ग हो गया, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, और वहाँ हो गया। और इसके अतिरिक्त क्या याद रखेंगे, ई, बड़ी ई, या और सा याद रखेंगे। बात करें मूर्धा में, मूर्धा में कौन कौन से आते हैं। मूर्धा में, मूर्धा में आ जाएंगे टा वर्ग के, जो भी बताए थे, टा ठा डा ढा, और हाँ, और इसके अतिरिक्त ऋषि और रा और सा, मूर्धन हो गया। अब बात करें दंत में, दंत में कौन कौन से आएंगे। दंत में यहाँ लिख दे रहे हैं, दंत में ता वर्ग के आ जाएंगे, ता आ जाएगा, था आ जाएगा, दा आ जाएगा, धा आ जाएगा, ना आ जाएगा, और ला आ जाएगा। इसके अतिरिक्त ला, सा और जा। बात करें ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे, ओष्ठ की बात कर लें, पूरा रिवीजन हो रहा है आपका। ओष्ठ में याद करें, पा वर्ग में आ जाएंगे पा, फा, बा, भा, मा, और इसके अतिरिक्त ऊ और ऊ। और इसके अतिरिक्त देख लीजिए आप, एक होता है आगत, आगत, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन बता रहे हैं आपको। इसमें आ जाएगी का, खा, गा, घा, ये होते हैं, और इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ था, इन्हें आगत व्यंजन बोलते हैं।
इनका उच्चारण स्थान देख लेंगे कौन कहाँ से बोला जाता है। का खा गा और फा। गा नहीं आएगा इसमें, फा आएगा। का गा और फा, इन तीनों की बात करें, ये आगत स्वर होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं। इन तीनों की बात करें, ये कहाँ से बोले जाते हैं? इनको बोलते हैं हम जिव्या मूल है, जिव्या मूल बोलते हैं इनको, जिव्या मूल, जिव्या मूल, जिव्या मूली इन्हें बोलते हैं, जिव्या मूली। बात करें इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इनका होता है दंतोष्ठे से, दंतोष्ठे से, फा का, नुक्ता वाले का, और इसमें एक वा भी आता है, तो याद रखेंगे। पूरा आपको उच्चारण स्थान याद करा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज प्रैक्टिस सेट वर्णमाला का आखिरी है, इसके बाद आपको संधि की शुरुआत होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है? इसमें पूछा गया नासिक व्यंजन, इनको ये बोलते हैं नासिक, को ये बोलते हैं अनुनासिक, नासिक को अनुनासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के पंचमा अक्षर आता है इसमें, तो इसमें देखेंगे पंचमा अक्षर कौन सा है, तो एक ही आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन से इसमें आ जाएंगे? इया, उआ, अना, ना और माँ, और इसके अतिरिक्त एक और याद रख लेंगे अनुस्वार, ये आ जाएंगे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अल्पप्राण वर्ग कौन सा है? अल्पप्राण पूछा गया है, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक संबंध के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग होता है, और इसके अतिरिक्त अंतस्थ आ जाएंगे, अंतस्थ, 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 अंतस्थ आ जाएंगे, और 10 स्वर आ जाएंगे इसमें, क्योंकि ऋषि को इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो देख लीजिए पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा है इसमें, देख लीजिए। एक ही ऑप्शन है, का आ रहा है पहले पे, और का खा गा आ रहा है तो तीसरे पे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में इकारांत शब्द कौन सा है? मतलब इकारांत, उकारांत, अकारांत, इसका मतलब होता है ई आ रहा है ना, तो जिसकी जिसका खत्म, जो खत्म ई पे हो, ई पे जिसका खत्म हो, छोटी ई पे, जिस शब्द का समाप्त ई पे हो, ऐसे याद रखेंगे, जिस शब्द की समाप्ति ई पे हो बोलते हैं इकारांत। और इकारांत अगर पूछा जाए, इकारांत बड़ी ई वाला पूछा जाए इकारांत, तो जिस शब्द की शुरुआत बड़ी ई पे हो वो हो जाते इकारांत। जैसे फिर अकारांत आता है, अकारांत होता है एक अकारांत, जिस शब्द की समाप्ति आ पे हो वो हो जाएगा अकारांत। एक होता है उकारांत, उकारांत आप लोग अब तो समझी हुए होंगे, जिसकी समाप्ति ऊ पे हो वो बोलते हैं उकारांत उसको। तो देख लेंगे किसकी समाप्ति ई पे हो रही है, इसकी समाप्ति तो ओ पे हो रही है, ये तो हो नहीं सकता, इसकी समाप्ति बड़ी ई पे हो रही है, इसकी समाप्ति ए पे हो रही है, तो एक ही है, इसका कर लेंगे इसका वर्ग विच्छेद। तो इसमें क्या आ जाएगा? वर्ग विच्छेद करने पर धा आ जाएगा, वा आ जाएगा, और ना आ जाएगा, और ई आ रहा है, तो ये इकारांत हो गया। इसकी इसकी समाप्ति किस पे हो रही है? ई पे हो रही है। बात करते हैं, आप बताएंगे कमल, कमल में कौन सा रांत है बताइए? तो कमल का कर लेंगे वर्ग विच्छेद वैसे आपको करने की जरूरत नहीं, आखिरी से पता लग जाता है इसमें, ला आ पे आ पे समाप्ति हो रही है इसकी, तो इसमें हो जाएगा अकारांत। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? जितना हमने थ्योरी में पढ़ाया था उससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं है, आपने कल भी वाले पेपर से देखा होगा और आज वाले में भी देख रहे होंगे, उससे बार कुछ नहीं है। पूछा गया वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, शब्दों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों की व्यवस्थित समूह को बोलते हैं वर्णमाला। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बताया था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं वर्णमाला। व्यवस्थित क्रम क्या हुआ? जैसे वर्णमाला की शुरुआत कहाँ से होती है? आप लोग सोचते हैं वर्णमाला की शुरुआत आ बड़ा इससे होती है, इसके बाद ई आएगा, जो कि ये गलत है। वर्णमाला की शुरुआत यहाँ से नहीं होगी, आज जान लेंगे। वर्णमाला की शुरुआत होती है, पहले अनुसार आएगा, इसको बोलते हैं अंग, इसके बाद आएगा ये चंद्र वाला, फिर आएगा विसर्ग, इसके बाद आएगा आ ऐसे शुरुआत होती है वर्णमाला की, ना कि आ से शुरुआत होती है। याद रखेंगे वर्णमाला का यही व्यवस्थित क्रम है, पहले आएगा अनुसार आएगा, फिर ये चंद्र वाला आएगा, फिर ये विसर्ग आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई आएगा, फिर ऐसे चलते रहेंगे। ये होती वर्णमाला का ये व्यवस्थित क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में आ, अनुसार और विसर्ग क्रम शब्द आते हैं? पूछा गया इस क्रम से आते हैं वर्णमाला में शब्द, आ आएगा पहले, फिर अनुस्वार आएगा, फिर विसर्ग आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऐसे ही आते हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऐसे नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ज्ञात नहीं कर सकते या किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, वर्णमाला के क्रम क्या है? पहले आएगा अनुसार, फिर आएगा चंद्र वाला,
फिर आएगा विसर्ग, इसके बाद आएगा आ। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। फिर से आपको वर्ग विच्छेद करना पड़ेगा, तब इसका आप बता सकते हैं। देखते हैं, पहले अंजलि का कर लेंगे। अंजलि, अनुस्वार आएगा इसमें आ, बड़ा आएगा इसमें। एक ही एक देख रहे हैं, एक ही से पता लग जाएगा तो ठीक है, आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद पा आ जाएगा, इसका कर लेते हैं, पा आ जाएगा। फिर आ जाएगा। सहनशीलता में इसमें आ जाएगा, आ जाएगा। वर्ग विच्छेद करना आपको सिखाया था, सा आ जाएगा और आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अनुस्वार आता है सबसे पहले वर्णमाला में, तो सब इसका आंसर होगा ए से शुरू होगा। दो ऑप्शन तो ए से शुरू नहीं है तो काट देंगे। ए के बाद फिर क्या आएगा, आ जाएगा आ, छोटा आ। छोटा आ देख लीजिए, दो में छोटा आ, इसमें है, इसमें है, तो ये आपस में लड़ गए, भी कट गए। इसके बाद देखेंगे सा आ जाएगा कि पा आ जाएगा। तो पहले क्या आ जाएगा, पा फा बा भा मा या रा ला वा सा, यानी कि पा आएगा पहले, तो आ जाएगा। ए के बाद क्या आ जाएगा, सी। ए के बाद सी देखिए किसमें है, ए के बाद सी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। इसके बाद क्या आ जाएगा, डी आएगा, सैन सा आ जाएगा। इसके बाद बड़ा आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए सी डी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। इसमें भी पूछा गया क्रम, इसमें भी पूछा गया है। वर्ग विच्छेद कर लेंगे इसका, तो करेंगे का, कभी इसका करेंगे का आ जाएगा, आ जाएगा, बा आ जाएगा और ई आ जाएगा बड़ी। क्षारी का करेंगे, ये संयुक्त स्वर है, इसका आ जाएगा, इसका बताया था हमने, सा प्लस आ। शुद्ध का करेंगे, का प्लस सा प्लस ऊ। कमलेश का करेंगे, का प्लस आ, मा प्लस आ। तो देख लीजिए पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा ऑप्शन नंबर 4, का आ जाएगा पहले, का पहले आएगा। का आया, सब में कट जाएगा, ये का पहले आ जाएगा इसमें, का चारों में है का समान, तो जब का कट जाएगा। आप देखिए कौन सा पहले आएगा, आ आएगा आ। सा तो आएगा नहीं पहले, ये भी वाला सा नहीं आएगा पहले, फिर आ आएगा आ। इन दोनों में लड़ाई है, ए और 4 में। देख लीजिए आ, इसमें भी ये आ, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब पहले वाह आता है या माँ आता, पहले माँ आता तो आ जाएगा, ये वाला बाद में हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा एक, 4 एक देखिए किसमें है पहले, ऑप्शन में। इसके बाद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका एक ही बचा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पूछा गया ढा वर्ण नहीं है, मात्राण नहीं है, अघोष नहीं है, स्पर्श नहीं है या मूर्धन नहीं है। बात करें मात्राण में कौन आता है, प्रत्येक स्पंद का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, चौथा अक्षर आता है। अघोष में पहला पहला हो गया, दूसरा हो गया, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का। स्पर्श में सारे ही होते हैं, सारे व्यंजन होते हैं वो स्पर्श होते हैं। मूर्धन में ट वर्ग आ जाएगा, टा आ जाएगा, ठा आ जाएगा, डा आ जाएगा, और इसका इसका रूप उच्छिष्ट वाला रूप आ जाएगा, ढा आ जाएगा, और इसका उच्छिष्ट रूप और णा आ जाएगा। तो देख लीजिए महाप्राण है पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। हाँ महाप्राण तो है। अघोष है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा नहीं, ठार है इसमें, तो ये अघोष ही नहीं होगा। मूर्धन्य भी है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले क्वेश्चन की। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छा की ध्वनि बताएंगे किसके अंतर्गत आती है। मूल मूल स्वर है, घोष स्वर है, संयुक्त है या तालब है। तो सा का निर्माण किससे होता है, दो शब्दों से मिलकर, दो वर्णों से होता है, का प्लस सा से, तो ये संयुक्त हो गया। 17 का आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ स्वर का मेल निम्न निम्न में मूल स्वर कौन सा होता है। दीर्घ स्वर का मेल से निम्न मूल स्वर कौन सा होता है। आ प्लस आ से बड़ा बनता है, ई प्लस ई से बड़ी बनती है, ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ बनता है, या उपरोक्त में से चारों सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से चारों सही। आ प्लस आ से मिलकर बड़ा बनाएंगे, ई प्लस ई मिलकर बड़ी बनाएंगे, ऊ प्लस ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन देखते हैं, का खा जा और फा ये कौन से वर्ण हैं। नुक्ता वाले पूछा गया, ये कौन से हैं, इसमें नुक्ता लगा, इसको नुक्ता बोलते हैं। का खा जा फा संस्कृत के हैं, संस्कृत के तो तत्सम होते हैं। अरबी फारसी के हैं, अंग्रेजी के हैं, अंग्रेजी के तो एक ही हो गया आगत स्वर, डॉक्टर वाला ये। तो बात करें ये नुक्ता वाले हैं, ये कहाँ से, अरबी फारसी के हैं। और इनके बारे में किसने बताया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बताया था। शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद ने बताया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं छूटा।
अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो कौन सी ध्वनि का उच्चारण करने में कठिनाई होगी। अगर होंठ काट दिया जाए नीचे वाला तो कौन सी ध्वनि का उच्चारण करने में कठिनाई होगी, ला, वा, धा या खा। यानी कि होंठ कट जाए तो मतलब होस्ट वाले ही नहीं बोल पाएंगे, होस्ट वाले यानी कि पा वर्ग में जितने आते हैं, पा, फा, ब, भा और मा बोल के देखिए। और होंठ कट जाए एक बार प्रतीत करिए कि मेरा होंठ कट गया, तो बोल लेंगे आप, पा बोल लेंगे, नहीं बोल पाएंगे, फा भी नहीं बोल पाएंगे, बा भी नहीं बोल पाएंगे, भा भी नहीं बोल पाएंगे, माँ भी नहीं बोल पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अक्षर छा खा से पहले आता है। आपको बताना ये सही है या गलत है, या ज्ञात नहीं सकते, या कहीं भी लिख सकते हैं। तो बात करें कैसे लिखा जाता है। का के बाद आता है छा, इसके बाद आता है खा। इसका मतलब ये सही बोल रहा है, सही है। साथियों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कल आपको संधि का लेक्चर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताइए। आपको वर्ड विच्छेद करना पड़ेगा तब बता पाएंगे आप, कर लेंगे। तो ई तो पहले आएगा, ई सॉरी ये पहले आ जाएगा। बात करें विजय में, इसका करेंगे वाह प्लस ई आएगा। छतरी का करेंगे का प्लस सा आ जाएगा। कमलेश का करेंगे का प्लस आ, का प्लस आ, इतने से पता लग जाएगा। तो देखिए ए जिसमें आ रहा हो वो वाला ऑप्शन होगा, इसमें नहीं है, दो तो कट गए। इसके बाद क्या आ जाएगा, का आएगा या वाह आएगा, का आ जाएगा। का दो में है देख लेंगे, का के बाद दोनों दोनों ये का कट जाएंगे। इसके बाद देखेंगे दोनों कट गए और आ रहा है, पहले आ आएगा या सा आएगा, तो यानी कि आ आएगा। यानी कि एक के बाद आएगा डी, एक का बाद डी आएगा, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितना हमने पढ़ाया था थ्योरी क्लास में उससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं गया है, आप देख सकते हैं। कल भी आपको दिखाए थे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए थे, और आज भी दिखा रहे हैं आपको, एक भी बार नहीं क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ओ ओ और बड़ा ओ बड़ कहलाते हैं, दंतोष्ट कंठ तालब कंठोष्ठ या नासिक। तो बात करें इसमें ओ और ओ की, ये किनसे मिलके बनते हैं, कंठ से मिलके बनते हैं और ओष्ठ से मिलके बनते हैं, यानी कि कंठोष्ठ हो गए। कैसे, कंठ का आ हो गया और ऊ हो गया, मिलके बनाएंगे ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ। बात करें कंठ तालु से कौन बोलते हैं, यानी कि कंठ तालु मतलब कंठ और तालु से मिलके जो बने होते हैं। कंठ का हो गया आ और तालु का हो गया ई, मिलके बनाएंगे ए और ए। तो ये कंठ तालव से। दंतोष्ठ से में एक आता है वा आता है और एक नुक्ता वाला फा आता है। इसमें नासिक में प्रत्येक इस पर व्यंजन का पंचमाक्षर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, उच्छिष्ट ध्वनि का किसमें प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 तराजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। यानी कि उच्छिष्ट पूछा गया है। उच्छिष्ट कौन कौन से, दो ही उच्छिष्ट होते हैं, डा होता है और एक ढा होता है। तो इसमें पढ़ाई में आ रहा है, देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में अस्वरों की संख्या पूछी कितनी है, यानी कि छोटे अस्वरों की संख्या 11, 4, 7 या 2। यानी कि बात करें अस्वर की कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ और ऋषि, ये अस्वर हैं, यानी कि 4 हैं। ये स्वरों की बात करें 11 होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर की बात करें 4 हो गए इसमें, बाद बाकी इसमें आ जाएंगे। आ गया, बड़ा बड़ा आ गया, ऊ आ गया, बड़ी बड़ी आ गया और एक 4 आगे संयुक्त है, ओ और बड़ा ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ऋषि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, व्यंजनों में, स्वरों में, द्वितीय व्यंजनों में या संयुक्त व्यंजनों में। तो आपको पता होगा ऋषि को स्वर में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में किसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि पूछ नहीं है, यह पूछा गया है। निम्न में किसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, आरोग्य में, ईसाई में, ओजस्वी में या औतसुक्या में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करें आरोग्य, ऐसा नहीं लिखा जाता है, आरोग्य ऐसा लिखा जाता है, आरोग्य ये हो गया। ईसाई ऐसा नहीं लिखा जाता है, ईसाई ऐसे लिखा जाता है। औतसुक्या ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है औतसुक्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है,
ऑटो की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑटो की स्थिति की बात करें, दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी हो गया और एक आवृत्तमुखी हो गया। आवृत्तमुखी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भाषा निर्माण की इकाइयों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन है शब्द। शब्द आएगा पहले, ध्वनि आएगी बाद में, वाक्य आएगा फिर पद आएगा। ये शब्द आएगा, वाक्य आएगा, ध्वनि आएगा, पद आएगा, पद आएगा, वाक्य आएगा, ध्वनि आएगा, शब्द आएगा। तो या फिर ध्वनि आएगी, पद आएगा, शब्द आएगा, पद आएगा या वाक्य आएगा। तो इसका आंसर होगा पहले ध्वनि आएगी, का पहले बोलेंगे, जैसे का बोल रहे, का आवाज़ पहले आ रही ना, का आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। रा के कितने रूप हैं? ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। रा के कितने रूप है? बात करें 5, 8, 3, 4। कई बुकों में 3 भी दे रखा है और कई बुकों में 4 भी दे रखा है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे 4। कौन कौन से होते हैं? एक तो सामान्य रूप हो गया, सामान्य रूप, जैसे रमेश लिख दिया, रमेश, रमेश, रमन, ये वाला रा हो गया ना, ये सामान्य वाला रा, ये वाला। एक हो गया पदेन रूप, एक हो गया पदेन रूप, क्रम में जैसे लिखते हैं क्रम, क्रम हो गया प्रकार, ये लिखते हैं, ये हो गया पदेन रूप। एक हो गया रेफ रूप, रेफ रूप मतलब कर्म, ये ऊपर गया कर्म, धर्म। और एक हो गया जो ड्रम में जैसे लिखते हैं ड्रम, ट्रक, ये हो गए। तो कितने हो गए? 4 रूप। तो ये थी आज की वर्णमाला की प्रैक्टिस क्लास। 2 हो गई प्रैक्टिस क्लास, 2 हो गई थ्योरी क्लास। जितना थ्योरी में बढ़ाया था उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। कल आपकी संत की क्लास होगी, थ्योरी की संत की क्लास। ये क्वेश्चन और आ गया, इस देख लेंगे ये भी। निम्न में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, उ और उ, ए और ओ, सा और सा। बात करें नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो नुक्ता जिसमें लगा हुआ था वो ही बोलते हैं, उनको बोलते हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए। कल आपकी संत की क्लास होगी, थ्योरी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल। हिंदी की क्लास आपको सुबह रोजाना 10 बजे मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।